रेलवे और एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। क्वेश्चन दिया है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 5 वर्ष में 1400 रुपया पर प्राप्त ब्याज 1200 रुपया पर प्राप्त होने वाले ब्याज से 40 रुपया अधिक हो तो दर प्रतिशत ज्ञात करना है, इसका रेट ज्ञात करना है। 1400 रुपया पर जो ब्याज मिला वही फिर 1200 रुपया पर जो ब्याज मिला, इन दोनों का अंतर कितना है? 40 रुपया के। तो कह रहा है कि दर रेट क्या है यह मालूम करना है। तो ये 1400 रुपया पर पहले ब्याज निकाल लेंगे, तो ये समय और रेट को गुना करते हैं तो परसेंटेज ब्याज मिला, इतना परसेंटेज ब्याज, तो 1400 का परसेंटेज ब्याज निकाल लिए। फिर 1200 रुपया, 1200 पर निकालना है परसेंटेज ब्याज, तो ये 5% रेट होगा, 5 वर्ष में निकालना है इसका रेट, तो इसका भी परसेंटेज ब्याज निकाल लिए। ये दोनों का अंतर कितना है? 40 रुपया का। इसको कॉमन करेंगे तो 5R कॉमन हो जाएगा। यह 14 माइनस 1200 बराबर कितना हो जाएगा? 40। इसमें घटाएंगे तो कितना होगा? 5R गुने 200, ठीक है, बराबर 40। इसे कटाएंगे तो कितना बार में? 5 बार में कटेगा, ठीक है। इसे 5 में करेंगे तो 25। R गुने क्या हो जाएगा? 25 बराबर 1। इधर ये उधर जाएगा तो R बराबर कितना हो जाएगा? 1/25। अब 25 1/25 भिन्न में आ गया, तो जो संख्या भिन्न में आ जाए उसे 100 से गुना कर देते हैं तो परसेंट में चेंज हो जाता है। तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना? 4 बार में कटेगा, यानी 4% का ब्याज आएगा, ठीक है, 4% का रेट आएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। सवाल दिया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है यह मालूम करना है। तो हमें अमाउंट जो है, अमाउंट कितना हो जाता है? 41/40 हो जाता है इसका मिश्र धन। तो हमें इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ब्याज कितना मिलेगा? 1/40। 1/40 क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो हमें फिर इसका परसेंट, जितना ब्याज मिल गया उसका परसेंटेज ब्याज निकालेंगे। परसेंटेज ब्याज निकालेंगे तो इसका परसेंटेज ब्याज निकालेंगे तो भिन्न में जो रहता है, भिन्न में रहेगा तो इसे परसेंट में बदल लेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो परसेंट में बदल गया, तो परसेंटेज ब्याज आ गया। और जब परसेंटेज ब्याज आ जाए तो रेट मालूम करना है। तो परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग देते हैं तो रेट मिलता है। तो 1/4 गुने 100 ये परसेंटेज ब्याज है, और इसका टाइम 1/4 से भाग देंगे तो रेट मिलेगा। इसी को कटा लेंगे तो हमें रेट मिल जाएगा। ये कितना बार में कटेगा? 10 बार में। 1 0 से 1 0 यानी कितना? 10%। 10। यह रेलवे और एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसे शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के दुगुने के बराबर हो जाएगी। तो कह रहा है कि कितना समय में 15% वार्षिक दर से स्वयं की दुगुनी हो जाएगी। तो गुना गुनी वाला सवाल है। तो दुगुनी कहने का मतलब इसका परसेंटेज ब्याज क्या हो जाता है कि दुगुना जब कहेगा तो 100% परसेंटेज ब्याज हो जाएगा। तिगुना कहेगा तो 200%, 4 गुना कहेगा तो 300। एक कम करके लिखते हैं। दुगुना कहा है तो 2 में से 1 कम करके फिर 100 से गुना कर देते हैं तो परसेंटेज ब्याज निकल जाता है। जब परसेंटेज ब्याज निकल जाए तो हमें टाइम मालूम करना है। तो यहाँ पे इतना परसेंटेज ब्याज निकल गया, और इसमें से हमें क्या निकालना है? टाइम करना है। तो टाइम कितना? टाइम निकालने के लिए रेट से भाग देते हैं। रेट कितना है? 15% का रेट है। तो यहाँ से परसेंटेज कटेगा, इसे कटाएंगे 5 से तो 20 बार में, और इसे कटाएंगे तो कितना? 3 बार में। ये 20 बट्टा कितना आ गया? 20/3 आ गया। अगर इसे पूर्णांक पे तोड़ेंगे तो 6.2/3, यानी इतना वर्ष में 2 गुना हो जाएगा 15% वार्षिक दर से। सरल ब्याज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि 7 वर्षों में सरल ब्याज से दुगुनी हो जाती है तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो जब भी गुना गुनी वाला सवाल दे, जब भी गुना गुनी वाला सवाल दे तो इस फॉर्मूला से बनाते हैं, n1 - 1 बट्टा n2 - 1 बट्टा t1/t2 बड़ा इतना। n1 के जगह पर पहला गुना तो दुगुना है, और n2 के जगह पर दूसरा गुना 4 गुना है, उसमें से एक कम कर लिए। t1 दिया है 7 वर्ष, t1 दिया है 7 वर्ष, हमें t2 निकालना है। अब इसको करेंगे, 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 उधर गुना हो जाएगा तो 7 × 3 = 21, यानी t2 बराबर कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। 21 वर्ष का समय होगा जब वह 4 गुना होगा।
क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह कितनी हो जाएगी। यानी रेट 2% और बढ़ा देते हैं तो 480 की जगह पर कितना होगा यह मालूम करना है। तो हम पहले इसका परसेंटेज ब्याज निकाल लेंगे। यानी 4 बरस में कितना 2% बढ़ा तो यह टोटल कितना परसेंट और बढ़ा, तो 4 दूना के 8, 8% और बढ़ गया। तो मूलधन का हम 8% और निकाल लेंगे। मूलधन का 8% निकालेंगे तो ये परसेंट हटेगा तो 100 कट के आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौका 32, यानी 32 रुपया और बढ़ गया। तो जितना पहले मिश्रधन था उसमें और 32 रुपया जुट जाएगा। यानी 480 में 32 रुपया और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 512 रुपया। 512 रुपया हो गया इसका मिश्रधन। किसी धनराशि को अगर बराबर किस्त में देना हो तो कैसे इस तरह के सवाल का हल होता है, इसका हल करेंगे। तो सवाल दिया है कि 770 रुपया के उधार पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वार्षिक तथा बराबर भुगतान करना पड़ेगा। बराबर भुगतान करना पड़ेगा यह मालूम करना है। तो 5 वर्षों में 5% की साधारण ब्याज की दर से कितने वार्षिक तथा बराबर भुगतान करना पड़ेगा। तो पहले अगर 5 बरस दिया होगा, फिर चौथा बरस दिया होगा, फिर तीसरा बरस दिया होगा, फिर दूसरा बरस दिया होगा, और फिर 1 बरस, और फिर उसके बाद 0 किया होगा। ठीक है, तब खत्म हुआ होगा। तो यहाँ पे हम एक टर्म बन रहा है, ये लगातार कंटिन्यू टर्म बन रहा है। तो इसका हम टोटल मान निकाल लेंगे। टोटल मान निकालेंगे तो इस फार्मूला हो जाएगा सम का बनता है। तो n इंटू n माइनस 1 अब बाटा क्या हो जाएगा 2। इस पर निकालेंगे तो इस पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा n के जगह पर टोटल टर्म कितना है 1 2 3 4 5, 5 ले लेंगे 5, ये हो जाएगा 5 में से 1 गया, फिर उसके बाद 2, 5 में से 1 गया 4, तो कितना हो जाएगा 5 गुने 4 बटा 2, ये कट जाएगा 2 बार में, 5 दूना के 10, यानी 10 यह टोटल आया। अब जब टोटल आया तो कह रहा है कि इसका किस्त मालूम करना है कि प्रत्येक साल का किस्त कितना है। तो मान लीजिए उसके किस्त की संख्या पहला साल का x, तो 5 साल का किस्त कितना हो जाएगा इतना। अब फिर उसके बाद ये जो किस्त है इस पे ब्याज दिया होगा, ये तो उसका किस्त निकल गया, इस पे ब्याज भी इसमें ऐड हुआ होगा जितना होगा। तो ये इसका परसेंटेज ब्याज निकाल लेंगे। परसेंटेज ब्याज निकालेंगे 5 वर्ष का इसका, तो कितना हो जाएगा 5 और कितना दिया है 5, इसका r इतना है। प्रतिशत ब्याज हम निकालेंगे SI, तो ये 10 ईयर, अब 5 का r है इसका रेट है, इसको तो कितना 50%, 50% इसका ब्याज आ गया। तो इसका 50% हम ब्याज ले लिए, और टोटल किस्त कितना था इतना रुपया में देना था। तो प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा, इसमें से x का मान निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 5x प्लस ये कितना हो जाएगा x बटा 2, कटेगा तो 100 आएगा, अब बराबर कितना 770 रुपया। ये इधर जाएगा तो 10, ये 11x बटा 2, 11x बटा क्या हो जाएगा 2 बराबर 770। यह उधर जाए, इस 11 से कट जाएगा कितना बार में 7 बार में 70, और 70 दूना कितना हो जाएगा 140, यानी 140 रुपया इसका बराबर किस्त